नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्या होता है, किनको होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसका इलाज कैसे करें, इससे हम कैसे बचें। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एमडी फिजिशियन डॉक्टर, अगर आपको भी इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, आपको अगर मुझसे इलाज चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में जो रहेगा उस पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। तो जैसे ही मैं फ्री रहूंगा आपको रिप्लाई करूंगा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा है, इडियोपैथिक मतलब जिसका कोई कारण नहीं पता हो, पुरपुरा मतलब छोटे छोटे रैशेस हो जाना, छोटे छोटे लाल लाल धब्बे हो जाना, तो इसको हम बोलते हैं पुरपुरा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाता है। जैसे कि अब हम सीबीसी कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट जो बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा, हेमोग्लोबिन नॉर्मल है, डब्ल्यूबीसी ठीक है, आरबीसी ठीक है, पॉली न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल है, पर जो प्लेटलेट है वो काफी कम हो जाता है। तो काफी कम होने का मतलब बहुत रिस्क फैक्टर है। क्या ये बीमारी जानलेवा हो सकती है? हाँ, अगर इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, पर ट्रीटमेंट होगा तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, काफी कम चांस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। तो कारण क्या क्या होते हैं, जैसे कई बार किसी पेशेंट को एचआईवी एड्स है तो उसको भी ये इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा होता है। किसी मरीज को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है तो उसमें भी होता है। किसी को एसएलई सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस ऑटो इम्यून डिजीज जिसे हम कहते हैं, उन लोगों में भी ये पाया जाता है। तो कई बार ये इडियोपैथिक भी रहता है, जैसे मैंने बताया जनरली। अब ये छोटे बच्चों में क्या होता है, ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है। कुछ दवाइयां हैं जो कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करती हैं, जैसे ब्लड थिनर वगैरह, खून पतला करने की दवाइयां जो हम कार्डियक पेशेंट्स को देते हैं, तो वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कर देती हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। ये बच्चों में भी होता है, एडल्ट्स में भी होता है। तो बच्चों में क्या है, ये कुछ समय बाद क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। पर एडल्ट्स में क्या होता है, जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये क्रॉनिकली हो जाता है। कभी भी इसका एपिसोड वर्स हो सकता है अगर आप राइट हैंड्स में नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे आप ब्रश कर रहे हैं तो दांतों में खून आना, नाक से नक्सीर आना, एपिस्टैक्सिस जिसको बोलेंगे, या खांसी कर रहे हैं तो खांसी के साथ ब्लड आना, यूरिन कर रहे हैं तो यूरिन में खून आना, स्टूल पास कर रहे हैं तो स्टूल में ब्लड आना, और कोई कट लग गया तो ब्लीडिंग का नहीं रुकना। तो ये सारी चीजें इसमें सिम्टम्स के रूप में आती हैं। कई बार ये ब्रेन में भी ब्लीडिंग हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि प्लेटलेट काउंट काफी कम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीमारी होती कैसे है, क्या कारण है, मतलब पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल से अटैच होता है एक रिसेप्टर GP2B3A, और फिर फाइब्रिन बैंड उससे अटैच होता है। तो ये क्या होगा, जो इसमें ऑटो इम्यून, ये इडियोपैथिक डिजीज है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, तो इसमें जो एंटीबॉडीज होता है, हमारा एंटीबॉडी वो से अटैच हो जाता है GP2B3A से। तो ये अटैच हो गया, तो जब जैसे ही ब्लड स्प्लीन में जाता है, तो ब्लड स्प्लीन में जाएगा तो उसमें जो प्लेटलेट होता है, तो स्प्लीन के मैक्रोफेज उस प्लेटलेट को किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, मतलब खा जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो इसका जो परमानेंट इलाज है, जो बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वो है स्प्लीनेक्टोमी। पर हर किसी को नहीं कर सकते और जरूरी भी नहीं है करना। इसका ट्रीटमेंट बिना स्प्लीनेक्टोमी के भी पॉसिबल है, पर वो एक एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है जो कि लास्ट स्टेज, जब हमारे हाथ से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तब करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या जांचें करें, कैसे पता करें कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा है। तो सबसे पहले सीबीसी कराएं, उसमें से प्लेटलेट काउंट ही कम रहेगा और सब कुछ नॉर्मल रहेंगे। उसके बाद पेरिफेरल ब्लड फिल्म कराएं, तो उसमें हम देख सकते हैं पेरिफेरल ब्लड फिल्म में। फिर क्रिएटिनिन कराओ, लीवर फंक्शन टेस्ट कराओ, एक बार एचआईवी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक एसएलई, इन सबको हमें रूल आउट करना होगा पेशेंट का। होल एब्डोमेन सोनोग्राफी हम कराएंगे, तो उसमें क्या होगा, स्प्लीन का साइज नॉर्मल रहता है, इसमें स्प्लीन का साइज बढ़ता नहीं है। ये एक मैंने आपको समझा दिया, ऑटो इम्यून, ऑटो एंटीबॉडीज के अटैक से होता है, मैक्रोफेज स्प्लीन में उसको गल्फ कर लेते हैं। अब इसका जो इलाज है, इलाज क्या है, क्या ट्रीटमेंट करें, तो देखिए इसमें जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो स्टीरॉइड्स देते हैं। स्टीरॉइड्स देते हैं अगर एक्यूट क्राइसिस है। स्टीरॉइड कैसे देंगे, अगर 50,000 से ऊपर है प्लेटलेट तो कुछ नहीं करना, मस्त चलने दो लाइफ स्टाइल और कुछ छोटी मोटी मेडिसिन, अदरवाइज मेडिसिन नॉट रिक्वायर्ड। अगर 20,000 से 50,000 है प्लेटलेट्स, तो उस केस में स्टीरॉइड्स देने होते हैं, वो भी हाई डोज। अगर 20,000 से नीचे आ गया
तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं हम। उसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं, प्लेटलेट्स दे सकते हैं, इंजेक्शंस भी दे सकते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। तो ये प्लेटलेट इंजेक्शंस देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, क्योंकि वो एंटीबॉडीज को, इम्यून को सप्रेस करे, इम्यूनो सप्रेसेंट काम करे। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, इसका ट्रीटमेंट है अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा डाइट और बीमारी के बारे में अच्छा नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे एपिसोड्स रिपीट नहीं हो, तो उसके लिए प्रॉपर डाइट कर लें, रेगुलर चेकअप कराएं अपने प्लेटलेट्स का, फॉलोअप में रहें। तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और बहुत ही अच्छे से पॉसिबल है। तो अगर आपको भी ये बीमारी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करें और ट्रीटमेंट के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। लास्ट में थैंक यू, ये चैनल आपका ही है। अगर आपको भी ऐसे वीडियोस चाहिए, कोई बीमारी पे जानकारी, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।